हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे राज्य की कार्यपालिका के विषय में। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है और इसमें हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से राज्यपाल के विषय में। तो आइए दोस्तों जानते हैं राज्य की कार्यपालिका के विषय में। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य की महाधिवक्ता आते हैं। राज्य की कार्यपालिका भाग 6 और आर्टिकल 153 से 167 के अंतर्गत आता है। राज्य की कार्यपालिका भाग 6 और आर्टिकल 153 से 167 के अंतर्गत आता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं राज्य की कार्यपालिका के विषय में। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य की महाधिवक्ता इसके अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के विषय में। राज्य की जो सरकार होती है दोस्तों, इसके 3 अंग होते हैं। इनके 3 अंग होते हैं। एक होता है दोस्तों कार्यपालिका, एक होता है दोस्तों विधायिका, एक होता है न्यायपालिका। इसी तरह केंद्र में भी होता है दोस्तों। जैसे केंद्र में आपका हो गया, केंद्र सरकार की भी 3 अंग होती है। एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। जिस तरह से राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी तरह से केंद्र सरकार के भी 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और राज्यपाल कार्यपालिका का हेड होता है। राज्यपाल जो होता है वह कार्यपालिका का हेड होता है। और जानेंगे हम लोग राज्यपाल जो होता है वह संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। दोहरी भूमिका, राज्यपाल जो है दोस्तों वह दोहरी भूमिका निभाता है। राज्य सरकार का प्रमुख के रूप में और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में। राज्यपाल जो होता है दोस्तों वह राज्य सरकार का प्रमुख होता है और केंद्र सरकार का क्या होता है, यह राज्य में प्रतिनिधि होता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत यह कहा गया कि जो है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। पहले यह प्रावधान एक राज्य के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकता था, जो कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और यह नियुक्ति जो है राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए करता है, 5 वर्ष के लिए करता है। लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को हटा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा
राज्यपाल को हटा सकता है। 154 आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। तो आर्टिकल 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह पर कोई भी कार्य करेगा। राज्यपाल मंत्री परिषद के सलाह पर ही कोई कार्य करेगा। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद आर्टिकल 156 सेक्शन 1, आर्टिकल 156 सेक्शन 1 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में लिखा गया है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आर्टिकल 156 2 के तहत, आर्टिकल 156 2 के तहत त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 156 2 के तहत राज्यपाल त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसके बाद योग्यता, आर्टिकल 157 और 58, आर्टिकल 157 और 58 में राज्यपाल की योग्यता के विषय में कहा गया है। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला योग्यता है दोस्तों, भारत का वह नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी होने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 157 और 58 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में लिखा गया है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों शपथ, राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं राज्य के, उसके समक्ष वह शपथ लेता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो न्यायाधीश में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष वह शपथ ग्रहण करेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश। यदि राज्य के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तब जो हाई कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष राज्यपाल शपथ लेते हैं। इसके बाद वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, राज्यपाल को वेतन या भत्ते जो मिलते हैं वह संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता होता है वह कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह है।
राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,50,000 प्रति माह होता है। और इसके अलावा इसे कई तरह की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद आइए दोस्तों जानते हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं उनके कार्य। पहला है दोस्तों कार्यपालिका संबंधी शक्ति। पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं वह किसके नाम पर होगा? राज्यपाल के नाम पर होगा। यह आर्टिकल 154 कहता है। आर्टिकल 154 के मुताबिक राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं, समझौता संबंधी हो या जो भी हो, वह राज्यपाल के नाम से होंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बाद राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अधीनस्थ कोर्ट के न्यायाधीश और राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ राज्य विश्वविद्यालय के वह कुलाधिपति होते हैं। तो राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसके बाद राज्यपाल राज्य में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करेगा। यह आर्टिकल 333 में कहा गया है। आर्टिकल 333 के मुताबिक राज्यपाल जो है राज्य में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। इसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह मशवरा करता है। यह आर्टिकल 217 कहता है। 217 के मुताबिक हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह मशवरा राय विचार करते हैं। इसके बाद राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य का मनोनयन करता है। राज्यपाल विधान परिषद में, जो कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसमें राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य को क्या करता है? मनोनीत करता है, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो दोस्तों विधान परिषद में 1/6 सदस्य का मनोनयन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, जो कि व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से संबंधित हो। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए।